जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय में जो चीज़ें हमने वैश्विक स्तर पर देखी, जिस तरह से लोगों ने ट्रंप के समर्थन में आके थोड़ी बहुत हिंसा करी, थोड़ी बहुत कहना तो गलत होगा क्योंकि हिंसा तो अच्छी खासी हुई थी, क्योंकि जहाँ पे लोगों को अपनी मौत से कीमत चुकानी पड़े वो हिंसा थोड़ी बहुत होती नहीं है। तो जो भी लोग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके ये कह रहे थे कि थोड़ी बहुत हिंसा थी, तो भाई इस बात को जरा समझिए और इस बात की गंभीरता को समझिए कि वो थोड़ी बहुत हिंसा थी नहीं। तो कैपिटल में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था उसको बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद फेसबुक ने भी 8 तारीख को 20 तारीख तक के लिए, जो कि ट्रंप के कार्यकाल का ऑफिशियल आखिरी दिन है, तब तक के लिए उनके फेसबुक अकाउंट पे भी बैन लगा दिया गया। और बाकी के जैसे कि स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और भी जो कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि खास तौर पे जो नए उम्र के लोग हैं उनके बीच में जो कि चर्चित प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे लगभग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगा दिया गया। इन सभी चीज़ों के बीच में जो एक कम्युनिटी है उसने एक पार्लर करके एक एप्लीकेशन बनाई, जिसको कि दोबारा से गूगल ने भी और एप्पल ने भी अपने अपने स्टोर से बैन कर दिया। तो जब ये एक चीज़ सामने आई कि भैया मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाह रहा है, सही गलत को हम बाद में समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाह रहा है तो मतलब एक जो तबका है, एक कम्युनिटी है जिसके कि अंडर में ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उस कम्युनिटी को आप समझ रहे होंगे बखूबी। अगर वो उसके अंडर में आ रहे हैं तो क्या वो किसी को भी बैन कर सकते हैं? तो और इसी बीच भारत में यही बात उठने लगी भैया कि नरेंद्र मोदी के भी ट्विटर अकाउंट को बैन किया जाए। मतलब लोगों में सोच की कोई भी सीमा नहीं होती। वो कहते हैं कि जब आप आर्ट्स में जाते हैं तो आपकी सोच की कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहें उतना सोच सकते हैं। तो ऐसे में ट्विटर पर यह भी हैशटैग ट्रेंड किया कि भैया नेक्स्ट मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को भी बैन किया जाए। लेकिन बात क्या होती है, जब देश में मतलब इंटरनेट ज़्यादा सस्ता हो जाता है और लोगों को बोलने की आज़ादी फ्री में मिल जाती है तो लोग कुछ भी बोलते हैं, यही चीज़ होती है। और ये इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। ट्रंप ने लोगों को भड़काया नहीं भड़काया ये वहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये बात समझनी होगी कि आप हर चीज़ को अगर वहाँ से उठा के यहाँ कनेक्ट करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हो गया आपका जय सिया राम। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस एप्लीकेशन के बारे में जिसने सभी का ध्यान खींचा, ट्विटर जिसका कि नाम है। इस एप्लीकेशन का ध्यान इसीलिए भी खींचा गया क्योंकि भाई एक आवाज़ उठना शुरू हो गई कि ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी विदेशी हैं और ये जब चाहें तब आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं और आपकी आवाज़ को दबा सकते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हम लोगों ने देखा। तो ऐसे में बात उठनी शुरू हुई कि भैया हमें एक स्वदेशी एप्लीकेशन चाहिए, देसी एप्लीकेशन चाहिए, जो कि अपनी हो, अपने लोगों की हो और अपने लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो। इन सभी बातों के बीच में ट्विटर करके जो एप्लीकेशन है उसका नाम सामने आया। कई लोगों ने ट्विटर नामक एक भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा छेड़ दी और अपने साथियों से ट्विटर, फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स की दादागिरी से बचने के लिए ट्विटर नामक इस सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ने की अपील भी होने लगी। नंदा, जो कि स्वदेशी ट्विटर के सीईओ हैं, ट्विटर पर लोगों से ट्विटर पर जुड़ने का आग्रह किया और उन्होंने लिखा कि एक दिन में ब्रिटिश द्वारा उपनिवेश नहीं बनाए गए थे, मतलब कॉलोनियल्स नहीं बनाए गए थे। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो 1600 की शुरुआत में व्यापार करने के लिए भारत आए, लेकिन उनका शासन 1757 में शुरू हुआ। ये इतना धीरे धीरे होता है कि आप नोटिस भी नहीं करेंगे, अभी हो रहा है डिजिटल कॉलोनाइजेशन। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी ट्विटर पे आके। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि उन्होंने भी अपनी बात को बढ़ाने के लिए उपयोग किया ट्विटर का ही। नंदा ने ट्विटर से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि ट्विटर ने 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिबंध लगा दिया और ये 2014 में 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने लिखा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और अपना एक एक पैसा ट्विटर के खिलाफ स्थापित करने में लगाएंगे, इसलिए लोगों को ट्विटर में शामिल होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो बात एक मुझे थोड़ी सी खटकती है या लगती है, क्योंकि लोग क्या है ना, हमारे देश में बिना चीज़ों को जांचे परखे नतीजे पे पहुँचने की बहुत बुरी आदत होती है। मतलब अगर कोई आपको आके आपके भले की बात कहेगा, भले ही उसकी मंशा गलत हो, अगर वो आपको आपके भले की बात कहेगा ना तो आप उसको पैसे देने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्विटर का क्या इम्पैक्ट है और ट्विटर का क्या इम्पैक्ट है। वो बात ठीक है कि जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हर चीज़ का इम्पैक्ट चेंज होता जाता है। लेकिन सिर्फ ये देखते हुए कि भाई कोई व्यक्ति आके ये कह रहा है कि 2024 में सर नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है तो हमें इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो थोड़ा मुझे 50-50 वाला चांस लगता है। दूसरी चीज़, इस एप्लीकेशन पे अगर आप देखेंगे तो कई फेमस लोग जो हैं, जिनमें से कि एक नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनका भी अकाउंट इस पर मौजूद है।
तो लोगों ने जब ये देखा कि भाई इस एप्लीकेशन के ऊपर नरेंद्र मोदी का भी अकाउंट मौजूद है, तो लोगों ने, सीधी सी बात है भाई, अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करते हो, किसी सोशल वर्कर को फॉलो करते हो, और आपको लगेगा कि वो किसी एक चीज़ को एंडोर्स कर रहा है या किसी एक चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ ऑथेंटिक है और मुझे भी इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए उसी तरीके से। और लेकिन बाद में इस चीज़ की पुष्टि हुई, खुद बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से पुष्टि हुई कि इस तरह का कोई अकाउंट ना तो अमित शाह जी का है, ना ही नरेंद्र मोदी जी का इस एप्लीकेशन के ऊपर है। तो उसके बाद लोग मतलब इसके बाद आपके पास सारा क्या रह जाता है भाई, आपने तो इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लिया ना। तो विस्तार में ज़रा समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्विटर की चर्चा में रहने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इस पे एक वैकल्पिक मंच बनाने की तैयारी की जा रही थी, और इसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी समर्थन मिल रहा था। अब ये समर्थन कैसे मिल रहा था, क्योंकि ट्विटर पर यह भी देखा गया कि इस मंच पर पीएम मोदी का एक आधिकारिक अकाउंट भी मौजूद है। अब वो कितना सच्चा है कितना झूठा है आप सब समझ सकते हैं। पीएम मोदी के बताए जा रहे इस ट्विटर अकाउंट पर उनके द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स, जैसे ट्विटर के ट्वीट होते हैं ट्विटर के ट्वीट्स हो गए, जो कि उनके द्वारा ट्वीट भी किए गए। ये तथ्य कई मीडिया संस्थानों द्वारा कवर भी किया गया, जिससे लोगों को ये यकीन भी हो गया कि पीएम मोदी का वास्तव में ट्विटर पे अकाउंट है। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ तक कि वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट द क्विंट जैसे कई मीडिया संस्थानों ने कहा कि विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, शाहरुख खान, कई मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जैसी हस्तियों का भी अकाउंट ट्विटर पर मौजूद है। हालांकि अब इस तरह की जो भी चर्चाएं हुई थी उन सभी से पर्दा धीरे धीरे उठना शुरू हो गया। भाजपा प्रवक्ता तजेंद्र बग्गा और सुरेश नकुआ ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ट्विटर पर नहीं है, और ट्विटर द्वारा पीएम मोदी का ये अकाउंट खुद ही सिर्फ ये दावा करने के लिए बनाया गया है कि पीएम मोदी ने भी इस प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। अब एक चीज़ जो मेरी यहाँ पे समझ से थोड़ी सी परे है वो ये कि जब आप एक बहुत बड़ी नाम वाली शख्सियत होते हो और आपका नाम का कोई गलत इस्तेमाल करके इस तरीके से आपके नाम से सामान बेचता है या फिर लोगों को आकर्षित करता है किसी एक चीज़ से जुड़ने के लिए, तो क्या वो गैर कानूनी नहीं होता या कंज्यूमर राइट्स का हनन नहीं होता? ये चीज़ थोड़ी समझ से परे है। अगर आप लोग भी इस चीज़ का जवाब जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसमें ये लिखा है कि जिस वेबसाइट से मैं ये आपको खबर बता रहा हूँ, उन वेबसाइट ने जब इस चीज़ को क्रॉस चेक किया तो उन्होंने पाया कि ट्विटर किसी तकनीक के जरिए पीएम मोदी द्वारा किए गए ट्वीट्स को स्वयं ही ट्वीट कर पोस्ट कर रहा है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब आर वैद ने ट्विटर के सीईओ नंदा से पूछा कि उनका ट्विटर पर एक वेरीफाइड अकाउंट कैसे है और उन्हें खुद ही कैसे फॉलो कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी अपना अकाउंट ट्विटर पर बनाया ही नहीं। तो इसका जवाब में उन्होंने लिखा कि फाइनली द्रोणाचार्य रिकॉग्नाइज दिस एकलव्य, यस सर यू हैव 20K फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, तो प्लीज़ डीएम मी। मतलब उन्होंने कहा कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात करें। पीएम मोदी के ट्विटर पर होने की अफवाह के फैलते ही भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि ना कि पीएम मोदी और ना ही गृह मंत्री अमित शाह किसी भाजपा नेता ने ट्विटर पर अकाउंट बनाया है। अब देखिए बात घूम फिर के वही आ गई ना कि आपने किसी एक बड़े आदमी का, जिसको भी कई लाख लोग करोड़ लोग फॉलो करते हैं, उनका नाम यूज़ करके आपने अपनी एक एप्लीकेशन पे नाम चढ़ा दिया कि भैया ये वेरीफाइड अकाउंट है इन लोगों के। लोग तो फॉलो करेंगे ही ना। जो चीज़ हमने देखी, जिस तरह का भी माहौल क्रिएट हुआ था कि भाई ट्विटर जो है वो विदेशी है, लेफ्ट विंग वालों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो हमें एक स्वदेशी चीज़ चाहिए, एक देसी चीज़ चाहिए, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें सवाल खड़े करती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे में आप सही भी हो, मेरा मतलब यहाँ पे है कि अगर यहाँ पर ट्विटर सही भी है, तो ऐसे में उन्होंने जो ये काम किया है उसके बाद थोड़ा सा शक पैदा होना लाजमी है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल ट्विटर द्वारा हमारे बारे, मतलब उनका जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें दी गई जानकारी के अनुसार हमारा मानना है कि भारत में एक स्वदेशी सोशल मीडिया नेटवर्क होना चाहिए। इसके बिना हम अमेरिकी ट्विटर इंडिया कंपनी की सिर्फ एक डिजिटल कॉलोनी है और ये किसी भी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने से अलग नहीं है। ट्विटर हमारा स्वदेशी आंदोलन 2.0 है। इस आंदोलन में हमसे जुड़ें और हमसे जुड़ें। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय कोई व्यक्ति ट्विटर से जुड़ता है उन्हें स्वतः ही ट्विटर पर मौजूद 3 अकाउंट्स को फॉलो करना होता है। ट्विटर के सीईओ आर वैद और एक न्यूज़ का नाम अकाउंट। INC24 की एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया है कि गोपनीयता नीति, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी जो थी, इसको लेकर फेसबुक, गूगल इन सबकी थोड़ी बखिया उधड़ चुकी है। सेक्शन में उल्लेख किया गया किसी भी व्यक्ति को किसी यूज़र की जानकारी प्रदान नहीं करेगा। इसके अनुसार जब तक जान को नुकसान पहुंचाने वाली किसी धमकी जैसे आपात मामलों को छोड़कर एक अमेरिकी अदालत द्वारा जारी किए गए अदालती आदेश द्वारा मजबूर नहीं किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के तहत एक अन्य पैरा में जिक्र ये भी किया गया है कि 16 साल से कम उम्र के कैलिफोर्निया निवासी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की संग्रह
के बारे में बिक्री के बारे में अतिरिक्त अधिकार हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपना कैलिफोर्निया गोपनीयता अधिकार देखें। वास्तव में टर्म्स ऑफ सर्विस में उल्लेख किया गया है कि वेबसाइट पर संबंधित मामलों में किसी भी विवादित दावों को अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया के आंतरिक कानूनों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जबकि ट्विटर ओपन सोर्स और फ्री कोड बेस पर निर्भर रहता है। यह इस आर्टिकल के प्रकाशित होने यानी कम से कम नवंबर के अंत तक यूज़र्स को वेरीफाइड एज आदि के लिए 1000 रुपये तक का चार्ज करता है। ट्विटर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नरेश और रामेश्वर राव हैं। इनके बारे में या सीईओ नंदा के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जबकि जानकारी के स्रोत विकिपीडिया सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक भारतीय विकल्प समय की मांग है। बिना लोगों की जानकारी और उनके वेरीफाइड अकाउंट्स विशेष रूप से प्रधानमंत्री जैसे हस्तियों के एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि इनके नाम से जारी की जाने वाली सूचना प्रमाणित रूप से गलत भी हो सकती है। वही मुद्दे की बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये है कि आप लोग भी इस तरह के जो सोशल मीडिया के ऐप्स रहते हैं उनको बिना जांचे परखे कभी ज्वाइन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, क्योंकि हम लोग कई सारी चीज़ें आजकल देख रहे हैं कि लोग लिंक्स के ज़रिए मोबाइल फ़ोन तक हैक कर लेते हैं, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, बैंक डिटेल्स तक निकाल लेते हैं, आपके पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ आपको सोच समझ के करनी चाहिए कि आपको किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस तरीके से करना। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था समझ गए होंगे। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।